हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीए एजुटेल्स। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीए इंटर के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के 200 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है पास्ट एग्जाम्स में वो हम कवर करेंगे मई 24 से लेके मई 26 तक के एग्जाम पेपर्स में से। ओके, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था आरटीपी के क्वेश्चंस, अब कर रहे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस। यस, अब सितंबर 2024 में एक क्वेश्चन आया था 200 से रिलेटेड, विच इज, एक बार पढ़ते हैं। पीडी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेर अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ एमआर लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24. MR Limited included the following clause in the appointment letter to the auditors. The auditor shall be responsible for detecting the frauds that may happen in the company during the financial year 23-24. Now, auditor objected to inclusion of such clause in the appointment letter. You have to discuss this in light with the scope of audit. अब हमें तो पता है कि frauds detect करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट, एज पर ऐसे 200. तो आंसर में क्या लिखा हुआ है? In conducting the audit of financial statements, objectives of the auditor in accordance with, अब ऐसे 200 का नाम पूरा लिखा हुआ है. What is that? Overall objectives of the independent auditor and conduct of an audit in accordance with essays. तो एज पर ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इज टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट whether the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion. ओके, तो ये पहले हो गया, हमने ऑब्जेक्टिव लिख दिया 200 के अकॉर्डिंग ऑडिटर का क्या है. अब आगे क्या लिखा हुआ है? ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, राइट, into alleged wrongdoing. The auditor does not have any specific legal powers of search or recording statements of witness on oath which may be necessary for carrying out an official investigation. ठीक है, तो बोला गया है कि ऑडिट इज नॉट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, और ड्यू टू विच ऑडिटर के पास, जो इन्वेस्टिगेटर के पास लीगल स्पेसिफिक पावर्स होते हैं, जैसे कि सर्च का पावर हो गया, रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स का पावर हो गया, वो ऑडिटर के पास नहीं होता. एंड दैट्स वाई ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन क्या है? अब ये डिफाइन किया है उन्होंने. इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस. For example, if fraud is suspected and it is specifically called upon to check the accounts whether fraud really exists, it takes character of investigation. ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल पर्पस के लिए होता है, ऐसे बताया गया है. जैसे कि अभी इस एंटिटी में फ्रॉड उनको सस्पेक्ट हो रहा था, तो उन्होंने एक स्पेशल असाइनमेंट ये करनी चाहिए थी इन्वेस्टिगेशन की, एंड नॉट दे शुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड दैट टू बी कवर्ड इन ऑडिट. ठीक है, तो वैसे लिखा गया है. अब इन्वेस्टिगेशन का हो गया. अब ऑडिट का उन्होंने बताया स्कोप क्या होता है. इट्स जनरल एंड ब्रॉड, वेयर एज स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्पेसिफिक एंड नैरो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वो पर्टिकुलर चीज के लिए किया जाता है. ऑडिट जो है वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर किया जाता है. एंड दैट्स वाई कंक्लूजन लिखा हुआ है, inclusion of such a clause in the engagement letter is uncalled for and outside the scope of the audit. Okay. Yes, so here we cover one and only question in the CA Inter past exam questions of essay 200. So in the next video we will cover some extra questions of essay 200. Stay tuned, until then, bye bye.